एक 2 महीने पहले आया कार्यकर्ता, उसको पार्टी टिकट दे रही है, जिसका ना कोई क्षेत्र में वजूद है, ना उसकी कोई मेहनत है, ना पार्टी के लिए कोई संघर्ष है। कर कांग्रेस से होगी, भाजपा तो कहीं आसपास भी नहीं है। मुकेश चौधरी का नाम आता है, कभी मंत्री जी का नाम आता है, कभी राकेश शुक्ला जी का नाम आ जाता है। ये क्यों उथल पुथल? फिर तो ये भाजपा वाले को भाजपा वाले ही हराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर परमार भिंड ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। और इस वक्त अभी हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र कैराना जी, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे। क्योंकि टिकट निरस्त होने के बाद वो आज़ाद समाज पार्टी में आए हैं। आइए, भिंड ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, पहले आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, ऐसा क्या हुआ कि आपने वो पार्टी छोड़ी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस घर में सम्मान नहीं, उस घर में रहना नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए 2018 में मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी। जब पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं था, तब मैंने पार्टी का झंडा बुलंद किया, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, प्रचार किया। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी को मैंने इस लेवल पे पहुंचा दिया कि आज पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की पोजीशन में पहुंची है। और पार्टी में जिलाध्यक्ष रहते, ग्वालियर में नगर निगम के चुनाव में हमारी आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हमने महापौर के लिए चुनाव लड़ाया था, वो तीसरे नंबर पर आई थी 46,000 वोटों के साथ। तो पार्टी अच्छी पोजीशन में आने के बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया ओबीसी का। अब आप समझिए कि एक ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष जिसने पार्टी के लिए 5 साल काम किया, उसको पार्टी टिकट नहीं दे रही। एक 2 महीने पहले आया कार्यकर्ता, उसको पार्टी टिकट दे रही है, जिसका ना कोई क्षेत्र में वजूद है, ना उसकी कोई मेहनत है, ना पार्टी के लिए कोई संघर्ष है। तो पार्टी की नीति और टिकट वितरण में गलत निर्णय के चक्कर में मैंने पार्टी को छोड़ा। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है, वो चुनाव निकाल पाएगा क्या? आपसे ज़्यादा वोट ला पाएगा क्या? अगर उस प्रत्याशी के 500 वोट आ जाएं तो आप बहुत समझना, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। नहीं, प्रत्याशी है, जैसे अपने क्षेत्र में उसका गांव भी काफ़ी बड़ा बताया जाता है कि उसके गांव की ही वोटर 5,000 के लगभग हैं। तो और उसी गांव के पास से कांग्रेस से भी प्रत्याशी राहुल भदौरिया खड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या दोनों में क्या अंतर रहेगा? हमने सुना है वो प्रत्याशी बैठ गया है। बैठ गया है? कौन? आप पार्टी के? आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बैठ चुका है, हमने ऐसा सुना है। क्योंकि अगर नहीं बैठे होते तो कहीं प्रचार में तो दिखाई देते, न तो कहीं प्रचार में गाड़ियां दिख रही हैं। अभी जैसे 27 तारीख को मैंने नामांकन किया था, तो मेरे नामांकन के साथ में 250 गाड़ियां थीं, 1,000 आदमी भी था साथ में। और पूरे मैगाँव ने देखा, पूरी भिंड ने देखा। जब मैगाँव से गुजरे तो मैगाँव जाम हुआ, भिंड में गए तो भिंड जाम हुआ। तो लगता है कि भाई कोई प्रत्याशी नामांकन करने जा रहा है, और आज नामांकन हो रहा है किसी पार्टी का। और वहीं मैंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भी देखा, एक प्रस्तावक और एक प्रत्याशी। चुनाव को लेकर आपकी कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं आपको तैयारी के बारे में कहना चाहूँगा कि अभी आज के माहौल में आज़ाद समाज पार्टी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कोई भी हो। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आज़ाद समाज पार्टी टक्कर दे पाएगी? आज़ाद समाज पार्टी को इनमें से कांग्रेस या भाजपा टक्कर दे पाएगी, और किसी की ताकत नहीं है। किस जाति के वोटरों का इस पार्टी की तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा? आज़ाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, और चंद्रशेखर आज़ाद कोई राजनेता नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद एक विचारधारा है, एक क्रांति है, जो ओबीसी, एससी, एसटी और दलितों के उत्थान के लिए काम करते हैं। और जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद खड़े होते हैं, वहाँ लाखों आदमी की भीड़ होती है। और जो पार्टी 2020 में बनती है, 2020 में, और उसके नेता के पीछे जहाँ खड़ा हो जाए, वहाँ 1 लाख 2 लाख का जनसमूह होता है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी ग्रोथ पूरे हिंदुस्तान में किसी और पार्टी को हो ही नहीं सकती। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है? आज़ाद समाज पार्टी का भाई चंद्रशेखर का एक ही मुद्दा है कि हम समाज में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े तबके का ये समाज की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए और उसके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज़ाद समाज पार्टी मैदान में है। और जो भ्रष्टाचार
50 साल कांग्रेस ने किया, पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश को भाजपा ने लूटा। उस भ्रष्ट तंत्र को मिटाने के लिए और विकास के नाम पे काम करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ है और वो इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से राकेश शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से राहुल भदौरिया, इन दोनों में से कौन से प्रत्याशी आपकी टक्कर में रहेंगे? मुझे लगता है कि मेरे समीकरण में दिख रहा है, मुझे लगता है मेरी टक्कर कांग्रेस से होगी। भाजपा तो कहीं आसपास भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा आसपास भी नहीं रहेगी? यही तो समस्या है कि उनकी सरकार थी, है नहीं, सरकार थी। और इस सरकार ने जितना कांग्रेस ने 50 साल में देश को नहीं लूटा, उतना इस 20 साल की सरकार ने मध्य प्रदेश को लूटा। ये आपको कहाँ तक उचित लगता है? ये राजतंत्र, मतलब ये जो कुर्सी की लड़ाई है, मुझे नहीं लगता कोई साधु संत भी इससे अपने आप को मुक्ति दिला पाएगा। कुर्सी ऐसे कोई नहीं छोड़ता, मजबूरी कुछ भी हो। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, कहने से थोड़ी ना होता है। अगर ऐसा था तो बार बार क्यों उथल पुथल, कभी मुकेश चौधरी का नाम आता है, कभी मंत्री जी का नाम आता है, कभी राकेश शुक्ला जी का नाम आ जाता है, ये क्यों उथल पुथल? फिर तो निर्णय एक बार में ही होना चाहिए था। पार्टी में आपसी कलेश चल रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा, जो आप भी जानते हैं और मैं तो कहता हूँ कि घर में जो व्यक्ति अपना खेती किसानी काम करता है वो भी जानता है कि कितना बड़ा कलेश चल रहा है पार्टी के अंदर। और ये झूठ बोलते हैं सब, ये भाजपा वाले को भाजपा वाले ही हराएंगे, ये मेरा वादा है। अभी आपका जनसंपर्क कैसा चल रहा है? मेरा जनसंपर्क मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो आपको खुद दिखेगा। मेरा जनसंपर्क नहीं, मुझे क्षेत्र की जनता अपने बेटे के और जनसेवक के रूप में स्वीकार कर चुकी है। मैं जिस भी गांव में जा रहा हूं, मेरी जो बुजुर्ग माता हैं मेरे को इतना लाड़ प्यार दुलार कर रही हैं, मुझे आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको नोट दिखा सकता हूं। 10-10 के नोट जो माता बहनें जो पुंगी मार के रखती हैं, वो 500-500 रुपये थालियों में रख के ला रही हैं। मैं उनको ऐसे घर ही खोलता हूँ, मेरे को आधा घंटा लग जाता है। माता बहनें गले लगा रही हैं, टीका कर रही हैं, बड़ा आशीर्वाद दे रही हैं, स्नेह दे रही हैं। मुझे लगता है मैं चुनाव नहीं, मैं एक त्यौहार और उत्सव मना रहा हूँ क्षेत्र के अंदर। अब तो एक अच्छी खासी सरकारी जॉब करते थे, आपका कार भी मैंने सुना है, अच्छा प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, फिर राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर हूँ कि राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए। राजनीति में अगर कोई व्यापार के लिए आता है, और मोस्टली ज़्यादातर नेता है ना राजनीति को व्यापार बना के बैठे हैं, राजनीति के माध्यम से व्यापार करते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर पैसा कमाना है तो व्यापार करो, और अगर सेवा करना है तो राजनीति करो। मैं राजनीति में सिर्फ जनता की सेवा के लिए आया हूँ और मेरा यही संकल्प है कि राजनीति के माध्यम से मैं जनता की सेवा करूँ, क्योंकि सुख सुविधाओं के लिए तो मैंने व्यापार किया और मुझे ईश्वर की कृपा से सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, जितने एमएलए और मंत्रियों को रहती है मेरे पास ऑलरेडी है। धन्यवाद किराना जी। थैंक यू।